जरा सोचिए, ठीक हमारे पैरों के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया है जिसमें खरबों छोटे छोटे जीव रहते हैं और ये सब मिलकर हमारे ग्रह को चला रहे हैं। यही है जीवन का वो छिपा हुआ इंजन जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जिंदगी असल में शुरू कहाँ से होती है? ज्यादातर लोग कहेंगे सूरज से, है ना? लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? असली कहानी तो कहीं और से शुरू होती है। हाँ बिल्कुल, सूरज की रोशनी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, पर वो तो बस कहानी की शुरुआत है। असली जादू तो जमीन के नीचे होता है। जी हाँ, यहीं पर मिट्टी के इस खाद्य जाल में यही वो छिपा हुआ इंजन है जो हर चीज को चलाता है, हमारे जंगलों को, हमारे खेतों को और सच पूछिए तो हमारी पूरी जिंदगी को। तो चलिए इस इंजन को थोड़ा खोलकर देखते हैं, समझते हैं कि इसके अलग अलग पुर्जे क्या हैं, इसे ताकत कहाँ से मिलती है और ये काम कैसे करता है। तो देखिए ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले हैं पौधे, जो सूरज की रोशनी से समझिए एक तरह का खाना यानी कार्बन बनाते हैं। फिर आते हैं हमारे छोटे छोटे सफाई कर्मचारी, बैक्टीरिया और फंगस। ये मरे हुए पौधों और जीवों को तोड़कर उसमें से पोषक तत्व निकालते हैं। इसके बाद आते हैं उपभोक्ता, जैसे प्रोटोजोआ, जो इन बैक्टीरिया फंगस को खाते हैं और इस प्रक्रिया में वो सारे पोषक तत्व वापस पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। और सबसे ऊपर है शिकारी, जैसे घुन और कनखजूरें, जो ये पक्का करते हैं कि सिस्टम में बैलेंस बना रहे। और ये बात तो सच में हैरान कर देने वाली है। पौधे जो इतनी मेहनत से अपनी ऊर्जा बनाते हैं, उसका 20 से 40% हिस्सा, सोचिए लगभग आधा, जानबूझकर अपनी जड़ों से मिट्टी में छोड़ देते हैं। ये कोई बेकार नहीं जाता, ये एक तरह का निवेश है। वो इस पूरे अंडरग्राउंड इकोसिस्टम को खाना खिला रहे हैं ताकि वो चलता रहे। और उस निवेश का नतीजा देखिए, कमाल का है। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि प्रोटोजोआ जैसे नन्हे नन्हे जीव अकेले ही किसी फसल की नाइट्रोजन की जरूरत का 25% तक पूरा कर सकते हैं। ये तो प्रकृति की अपनी खाद की फैक्ट्री है जो बिना रुके बिना थके काम करती है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब तक हमने बात की छोटे छोटे जीवों की और केमिकल रिएक्शंस की। अब जरा उन बड़े जीवों पर आते हैं जो इस इंजन के लिए घर बनाते हैं, मतलब जो मिट्टी की बनावट को ही बदल देते हैं। इन्हें आप मिट्टी का आर्किटेक्ट या इंजीनियर कह सकते हैं। ये वो जीव हैं जो मिट्टी में खुदाई करते हैं, सुरंगें बनाते हैं और एक पत्थर जैसी सख्त जमीन को एक जिंदा सांस लेते हुए घर में बदल देते हैं। ये तस्वीर देखिए, फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है दबी हुई सख्त मिट्टी जिसमें न हवा जा सकती है न पानी, पौधों की जड़ें भी इसमें घुस नहीं पाती, और दूसरी तरफ है इन इंजीनियरों का बनाया हुआ कमाल। मिट्टी नरम है, हवादार है और जीवन से भरपूर। और इस टीम में खिलाड़ी भी कई तरह के हैं। केंचुए तो उस्ताद हैं सुरंग बनाने में। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे बीटल और दीमक, वो कचरे को छोटे टुकड़ों में तोड़कर रिसाइकलिंग का काम आसान कर देते हैं। और हाँ, चूहे और मेंढक जैसे जानवर भी अपने बिल खोदकर मिट्टी को मिलाने और हवादार बनाने में मदद करते हैं। ये इंजन सिर्फ जमीन के नीचे ही काम नहीं करता, ऊपर की दुनिया यानी पौधे और नीचे की दुनिया के बीच एक गजब का तालमेल है, एक इंटेलिजेंट कनेक्शन है। अब देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती है नाइट्रोजन। हवा में तो ये भरी पड़ी है, लगभग 78%, लेकिन पौधे इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप प्यास से मर रहे हों और चारों तरफ समंदर का खारा पानी हो। पानी तो है पर किसी काम का नहीं। तो जाहिर है इस मुश्किल काम के लिए उन्हें मदद चाहिए, अकेले उनके बस की बात नहीं है ये। तो पौधे क्या करते हैं? वो मदद के लिए सिग्नल भेजते हैं। खासकर फलीदार पौधे कुछ खास केमिकल सिग्नल भेजकर राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया को अपनी जड़ों की तरफ बुलाते हैं। ये एक तरह का सौदा है। बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को पौधों के काम आने वाले रूप में बदल देते हैं और बदले में पौधे उन्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए ऊर्जा देते हैं। है ना कमाल की पार्टनरशिप? और ये पार्टनरशिप सिर्फ नाइट्रोजन तक ही सीमित नहीं है। कुछ बैक्टीरिया तो पौधों के बॉडीगार्ड बन जाते हैं, उन्हें बीमारियों से ठीक वैसे ही बचाते हैं जैसे हमें कोई टीका बचाता है। और माइकोराइजल फंगस, अरे ये तो पौधों की जड़ों के लिए एक तरह का एक्सटेंशन नेटवर्क बना देते हैं, जिससे जड़ें बहुत दूर दूर से पानी और पोषक तत्व खींच पाती हैं। एक सेहतमंद सिस्टम काफी मजबूत होता है। पर तब क्या होता है जब ये पेचीदा इंजन टूट जाता है या उसे नुकसान पहुंचता है? देखिए,
एक अच्छी सेहतमंद मिट्टी में 2 सुपर पावर होती हैं। पहली है लचीलापन, यानी किसी भी झटके जैसे सूखे से जल्दी से वापस ठीक हो जाने की ताकत। और दूसरी है अतिरेक, मतलब एक ही काम को करने के लिए कई अलग-अलग तरह की जीव मौजूद होते हैं। ये एक तरह की बैकअप टीम है। अगर एक फेल हो गया तो दूसरा काम संभाल लेता है। लेकिन जब हम जुताई जैसी चीजों से पूरे के पूरे ग्रुप को ही खत्म कर देते हैं तो ये सिस्टम बिखरने लगता है। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे जुताई मिट्टी के शिकारियों की आबादी को लगभग पूरी तरह से तबाह कर सकती है। हमारा पूरा का पूरा सेफ्टी नेट ही टूट जाता है। और इसका असर सीधा हमारी थाली पर पड़ता है। जब ये इंजन ठीक से काम नहीं करता तो हमारी फसलों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, वो बीमारियों का शिकार आसानी से हो जाती है। मतलब ये सीधा हमारी खाद्य सुरक्षा और हमारी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अभी भी देर नहीं हुई है। हम इस बेहद ज़रूरी इंजन की मरम्मत कर सकते हैं, इसे फिर से सेहतमंद और मजबूत बना सकते हैं। और इसका हल भी प्रकृति के पास ही है। मिट्टी में कंपोस्ट मिलाना, अलग-अलग तरह की कवर फसलें लगाना, जुताई को कम या बंद कर देना और शिकारियों को बचाना। इन तरीकों से हम इस टूटे हुए इंजन को ठीक कर सकते हैं और मिट्टी में दोबारा जान डाल सकते हैं। तो आखिर में बात पूरी सोच बदलने की है। हमें मिट्टी को बस एक चीज, एक संसाधन समझना बंद करना होगा। ये एक जीता जागता समुदाय है और हमें इसकी देखभाल करनी होगी, इसकी रक्षा करनी होगी। तो आखिरी सवाल हमें खुद से पूछना है, हम इस धरती के माली बनना चाहते हैं जो इसकी देखभाल करते हैं, या सिर्फ खनिक जो इसके संसाधनों को बस निकालते जाते हैं? इसी सवाल के जवाब में हमारा भविष्य छिपा है।